वालेकुम जी, मैं हूं लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, बिकॉज इस YouTube चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट स्पोर्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बारे में। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच सीरीज का आज पहला दिन था, पहला टेस्ट मैच का पहला दिन था। और ये जो टेस्ट मैच है इट वाज काइंड ऑफ डिसाइडेड टू स्टार्ट इट अराउंड 10, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी अपने शॉर्ट्स में, उसकी वजह से जो है क्या हुआ कि द मैच वाज स्टार्टेड लेट। कैसे स्टार्ट हुआ कि भाई मैच जो है वो 2:30 बजे होस्ट करवाया गया। और अब क्या सीन है, अब ये है कि पाकिस्तान मतलब देयर वाज दिस टाइम कि जब पाकिस्तान की 16 पे 3 विकेटें गिर गई थी। 16 पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी और फिर जिस तरह का कमबैक किया हमारे बैट्समैन ने, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। नॉट बैट्समैन आई वुड से, बट आई वुड से कि जिस तरह का कमबैक किया सऊद शकील और साइम अयूब ने, एब्सोल्युटली अमेजिंग। First of all, I would like to give credit to Jason Gillespie. I would like to give credit to Shan Masood. I would like to give credit to everyone who trusted Saim Ayub for this series. They kind of made Imamul Haq rest and they gave this big opportunity to Saim Ayub. और Saim Ayub ने अल्लाह का शुक्र है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया and he was able to score some important and crucial runs for Pakistan this time around. तो खैर आज का मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ। 16 for the loss of 3 wickets. We are currently 158 for the loss of 4 wickets. Absolutely amazing, and that too just because of Saim and Saud. Just because of these two. The partnership of almost 98 runs, if I'm not wrong, correct me in the comments below. That saved the day for Pakistan obviously. बांग्लादेश ने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा कमबैक किया, ठीक है। और इफ़ यू टॉक अबाउट अब्दुल्ला शफीक, ही कुडंट बैट लॉन्गर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आउट होके चले गए। फिर जिस तरह से शान मसूद आए, शान मसूद की एक कंट्रोवर्सी ये बनी कि भाई बैट पे जो है वो बॉल क्रॉस तो होके गया बट इट क्रॉस्ड विदाउट टचिंग द बैट और वो पैड्स पे लगा सीधा। तो वो जो है बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, लोग कह रहे थे कि भाई आउट नहीं है। इवन शान मसूद वाज वेरी एंग्री, लेकिन यह है कि भाई वो आउट नहीं था। आई डोंट नो अंपायर जिसने डिसीजन दिया उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या बन रहा था, बट आई हैव टू से कि वो आउट नहीं था, ठीक है। जो मुझे देख रहे हैं कमेंट्स में वो मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो आउट था या नहीं था। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट्स बिलो। अदर देन दैट, बांग्लादेश से अगर बात करें, क्या बॉलिंग की शोराइफुल इस्लाम ने, क्या बॉलिंग की हसन महमूद ने। हसन महमूद वाज जस्ट प्लेइंग हिज सेकंड टेस्ट मैच बट द वे ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हसन महमूद ने जो है 13 ओवर्स करवा के 2.5 समथिंग की इकॉनमी मेंटेन की और 2 विकेटें भी ली। शोराइफुल इस्लाम ने 12 ओवर्स करवा के 2.5 की इकॉनमी मेंटेन करके 2 बड़ी विकेट्स ली ऑफ शान मसूद एंड बाबर आजम। बाबर आजम पे मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबर आजम जो है जब भी उनकी किसी मुश्किल टाइम में ज़रूरत पड़ती है, ही इज़ नेवर अवेलेबल। वेदर यू टॉक अबाउट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, वेदर यू टॉक अबाउट MCG, वेदर यू टॉक अबाउट वुड यू से दैट पिंडी, आज की बात करें, कभी भी नहीं, कभी उनको मिड विकेट शॉट ले उड़ती है, कभी लेग साइड वाली शॉट, कभी थर्ड मैन पे। तो बाबर आजम इज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। आई डोंट नो, इट्स बिन 1 year or maybe more than that, he hasn't scored a test ton still. तो बाबर आजम इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ। आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक, बट उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उनके फैंस को। उनके फैंस उनके सबसे बड़े दुश्मन है, मतलब जो ब्लाइंड फैंस हैं उनके फैंस क्यों बड़े दुश्मन है। आपको पता है जब शान मसूद आउट होके जा रहे थे, आधा उनको गुस्सा मुझे जहाँ तक लगता है किस बात का था, जब वो आउट होके जा रहे थे, जब अंपायर ने गलत आउट दिया उनको ऑब्वियसली, तो बाबर आजम के जो ब्लाइंड फैंस हैं उन्होंने कहा कि दे वर लाइक स्क्रीम्स के हाँ तुम तो आउट हो गए, तुम तो पर्ची, अब आएगा बाबर आजम। आधा मुझे लगता है उनको गुस्सा उस बात का आ गया था और बाबर आजम जब ऑब्वियसली आए बैटिंग करने 0 पे आउट होके चले गए। अनफॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक, बट आई वुड से कि यार शर्म कर लो बाबर आजम के फैंस को। आई वुड से कि शर्म कर लो, दिस इज इनफ एंड यू कांट डू दिस टू योर ग्रेट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं देखना कि आप क्या कर रहे हो। और मुझे ये लगता है कि मतलब आधी नज़र तो उन बाबर आजम बेचारे को उन्हीं की लग जाती है, तो थोड़ा सी शर्म कर लो और थोड़ा सा देख लो कि आप कर क्या रहे हो। अदर देन सऊद शकील और रिजवान नॉट आउट हैं अभी, और सऊद शकील जो है वो मतलब ही स्कोर्ड 57 नॉट आउट ऑफ 92 बॉल्स,
5 चौके और एक भी छक्का नहीं, लेकिन क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। ऑल्सो बिकम द फास्टेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन। उन्होंने 65 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्ड जो है सईद अहमद का वो इक्वल कर लिया है। एंड हैट्स ऑफ टू दिस गाय। आई मीन this was his first match as the vice captain of Pakistan cricket team, but the way he performed, he stood up in the pressure situation. इसी तरह का हमें वाइस कप्तान चाहिए था कि जब उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हाथ खड़े ना कर दे बल्कि खेल के दिखाए, जवाब दे के दिखाए, और उसने वो किया। सऊद शकील के लिए हैट्स ऑफ। अदर देन दैट आई वुड टॉक अबाउट कि किस तरह से साइम अयूब ने, मतलब यार ये बंदा रुकता नहीं है, इसके पास शॉट्स की बहुत वैरायटी है, कभी नो लुक शॉट, कभी ये शॉट, कभी वो शॉट, लेकिन आज जिस तरह से इसने एक भी उल्टी सीधी शॉट नहीं खेली, टाइम के हिसाब से, मौके के हिसाब से जिस तरह से सिर्फ शॉट्स खेली और जिस तरह से अपने आप को काम एंड कंपोज रख के ही हैंडल दिस एंटायर सिचुएशन, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब साइम अयूब ने आज जो है पहली अपनी हाफ सेंचुरी स्कोर की, नॉट जस्ट इन टेस्ट क्रिकेट बट ऑल्सो इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑफ 98 बॉल्स, 4 चौके, 1 छक्का लगाया। फिर हसन महमूद ने इनकी विकेट ली, लेकिन क्या उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। जो उन्होंने मौका उनको दिया गया था लड़के, वो उस मौके को उन्होंने प्रूव किया और बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बैटिंग की। तो आई एम हैप्पी फॉर सऊद शकील, सॉरी साइम अयूब। अदर देन दैट अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आई थिंक एनीथिंग वुड अबव 350 विल बी गुड फॉर पाकिस्तान, व्हाट आई फील लाइक, क्योंकि पिच जो है इट इज़ काइंड ऑफ लाइक उस पर आपको इन स्विंगर्स भी मिलेंगे, उस पर आपको बाउंसर्स भी मिलेंगे, लेकिन आज जो पिच थी उस पर ज़्यादा मुझे सीम लगा, मुझे ये लगा कि इतनी ज़्यादा स्विंग नहीं थी, देयर वाज सीम इन्वॉल्व्ड मच इन अ क्वांटिटी। तो मुझे ये लग रहा है कि सीम जो है वो ज़्यादा है, इसी वजह से पेसर्स ने अपना जादू दिखाया, दे वर एबल टू गेट क्विक विकेट्स। और जिस तरह की पिच है, इस तरह की मॉइस्चर वाली पिच पे ना आपको देखने को मिलता है कि सीम एंड तक रहती है, तो वो चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद रहती है बॉलर्स के लिए। खैर मुझे लगता है कि हम जो है वी विल बी गुड विद आर बैटिंग टुमारो एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जो दोनों बैट्समैन अभी खड़े हैं क्रीज पे वो दोनों टैलेंटेड है, वो दोनों जीनियस हैं, दोनों इंटेलेक्चुअल इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है पाकिस्तान का कल का दिन भी बच जाएगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज लैम्बो वासी साइनिंग ऑफ।